Prime Minister Narendra Modi has reached Dehradun, where he is inspecting an exhibition at the venue of the Global Investor Summit of Uttarakhand 2023. He has inaugurated the Uttarakhand Two-Day Global Investor Summit 2023 here this morning. The PM reaching Dehradun is at the venue, currently is being shown around. Praveen Kumar is joining us for more details on this story. Praveen, Prime Minister in Dehradun at the venue, what is transpiring there currently? देखिए, प्रधानमंत्री अभी जो उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट जिसका नाम दिया गया है डेस्टिनेशन उत्तराखंड, उसमें पहुंच चुके हैं और पंडाल है उसमें उनके सामने उत्तराखंड में उनके स्वागत के लिए प्रस्तुति दी जा रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर आए हैं, उन सभी को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और उत्तराखंड में ही क्यों निवेश किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। अलग अलग सेशन है, अभी आज के 4 सेशन है जिसमें इंडस्ट्री, ऑटो, फार्मा, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट को लेकर आज प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। जो 50 चुनिंदा जो निवेशक हैं उनको भी प्रधानमंत्री के साथ भी वहां पर उनके पीछे बिताया गया है। तमाम चुनिंदा निवेशक है, निवेशकों को बोलने का भी मौका दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री निवेशकों से बात करेंगे और उनको बताएंगे कि उत्तराखंड में क्यों निवेश किया जाए। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कुल मिला के देखें तो काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शिरकत देने के लिए देश के प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, बेहद खास अवसर है और उत्तराखंड को काफी सौगात मिलने वाले हैं। बहुत सारे MOUs और डील साइन होने वाले हैं इस दौरान, जो विकास लाएंगे, डेवलपमेंट वर्क्स लाएंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे उत्तराखंड राज्य के लिए। प्रवीण, 2 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था सरकार की तरफ से कि 2.5 लाख करोड़ का MOU साइन किया जाएगा, लेकिन सरकार उससे आगे बढ़ती हुई 3 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU साइन कर चुकी है। 44,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्राउंडिंग तो उतरने की पूरी तैयारी है उनकी। इसके अलावा अगर आज की बात करें तो 1000 के आसपास यहाँ पे सदस्यों को, डेलीगेट्स को आमंत्रित किया गया है। 15 देश के राजदूत या विभाग उस देश के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो अडानी, मुकेश अंबानी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कुल मिला के देखें तो देश भर नहीं बल्कि यहाँ पर पहुंचे कि इन्वेस्ट राज्य में ज्यादा आएगा तो राज्य के विकास को भी गति मिलेगी और यहाँ की जो बेरोजगारी है वो भी कम होगी। जी बिल्कुल प्रवीण, हम देख रहे हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है वहाँ। कुछ क्षणों में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन रहेगा और कितनी देर तक प्रधानमंत्री देहरादून में रहेंगे? के साथ मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी और जो यहाँ के राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, वो साथ में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जो है वो सभी जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, उनको संबोधित करेंगे। साथ ही जो देश के और दुनिया वो भी अपनी बात रख सकते हैं मंच के द्वारा, ऐसा कार्यक्रम है। उसके बाद सरकार अलग अलग क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री का अभिभाषण हो जाएगा उसके बाद अलग अलग सेशन यहाँ पे आयोजित किया गया है। अलग अलग सेशन में 3 बजे से 5 बजे तक लेकर अलग अलग, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, रियल एस्टेट की बात हो, इन पर बातचीत होगी और जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए हैं उनको बताएंगे कि क्यों उत्तराखंड में ही इन्वेस्ट किया जाए। यही वो डेस्टिनेशन है जिसको नाम इस कॉन्क्लेव, इस जो इन्वेस्टर समिट को दिया गया है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड। यहीं पर क्यों इन्वेस्ट किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर सेशन में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जो है वो अभी मंच पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं मंच पर कितने दिन तक प्रवीण कितने दिन तक ये उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट चलेगा और कौन कौन से और विशेष अतिथि हैं जो आएंगे इसके लिए? देखिए, ये इन्वेस्टर समिट है, मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं मंच से। तकरीबन 15 देश के या तो विभागाध्यक्ष, वहाँ के जो अध्यक्ष आए हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष, या फिर वहाँ के राजदूत शिरकत कर रहे हैं। तो तकरीबन दुनिया भर के 50 से अधिक
टॉप जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रवीण बने रहिए आप हमारे संग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त बोल रहे हैं, उनका संबोधन शुरू हो गया है, सीधा ले चलते हैं दर्शकों को देहरादून। मां भारती के सच्चे सपूत और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष रितु जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे सभी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण और कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग जगत से आए हुए देश दुनिया के सभी हमारे उद्योग बंधु, पूज्य स्वामी रामदेव जी, चिदानंद जी सहित सभी आए हुए उत्तराखंड पधारे सभी महानुभावों का मैं राज्य की 1.25 करोड़ जनता की ओर से यहाँ पधारने पर आप सभी का द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में राज्य की जनता की ओर से, अपनी ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने का काम किया है और समाज को सही दिखाने का भी कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब भी हम आज राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन सभी महान विभूतियों का अंश हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां स्वामी विवेकानंद की भांति भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भांति राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित बना रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की भांति शोषितों और वंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनके आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनो येन गथा स पंथा, यानी कि जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प वही संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.